इस वीडियो में तुम्हें पता चलने वाला है कौन कौन सी 5 बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पर 2021 के हिसाब से। ठीक है, कौन सी तुम्हें लैंग्वेज सीखनी चाहिए। यार मैं यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज नहीं बताऊंगा, यहाँ पर तुम्हें उसका एक प्रॉपर रीज़न भी दूंगा क्यों वो कंपनीज उन लैंग्वेजेस को अब अपना रही हैं, क्या रीज़न है, क्या एक एंटायर प्रोडक्ट किसी एक लैंग्वेज से बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है और क्यों कंपनीज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपना रही है, क्या तुम्हारे करियर के लिए बेस्ट एक ग्रोथ लैंग्वेज हो सकती है। पूरा एक सीक्वेंस देखेंगे हम कि पहले नंबर पे क्या, दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, ऐसे करके 5 लैंग्वेजेस बताऊंगा। सो आई होप सो डू नॉट मिस दिस वीडियो बिकॉज मैं यहाँ पर प्रॉपर तुम्हें एक रीज़न देने वाला हूँ उस लैंग्वेज को सीखने का। हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो बिगर देरी करा आ जाते हैं हमारी पहली लैंग्वेज में। नो डाउट यहाँ पर यार पहली लैंग्वेज होने वाली है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फर्स्ट पे मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को रखा है। अब मैं इसके तुम्हें प्रॉपर 4-5 रीज़न बताता हूँ क्यों। तो सबसे पहली चीज़ तो यार जावास्क्रिप्ट हर ब्राउज़र यहाँ पर सपोर्ट करता है। जितने भी हमारे ब्राउज़र्स हैं, क्रोम वगैरह, ये सब ब्राउज़र्स जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी यूज़ हो जाती है और बैक एंड का काम भी कर देती है। ठीक है, अब उसकी मदद से यार कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि एंटायर प्रोडक्ट जो हमारा एक प्रोडक्ट होता है या फिर मतलब हमारा एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, वो उसको हम प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, हमारा जो पूरा एंटायर प्रोडक्ट है वो केवल जावास्क्रिप्ट की मदद से बन जाता है। इसके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ही, है ना, वो उनको वो अलग से हमें सीखनी पड़ती है, जैसे मीन स्टैक, मर्ज स्टैक वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। अब तुम्हें यहाँ पर ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज अलग लग रही होगी। मीन स्टैक, मर्ज स्टैक अगर तुम काफ़ी लोगों को समझ में आ रहा होगा, पर जिसको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा मीन स्टैक, मर्ज स्टैक, तो एक फुल स्टैक डेवलपर पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं यहाँ पर बना दूंगा, तो तुम्हें उससे पता चल जाएगा कि फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो यहाँ पर ये चीज़ें सीखते हैं। तो उसमें मैं डेडिकेटेड ये चीज़ें बताऊँगा। अभी के लिए हम तुम इतना समझ लो कि जावास्क्रिप्ट इसलिए हेल्प करती है क्योंकि एक एंटायर प्रोडक्ट जावास्क्रिप्ट से बनाया जा सकता है, फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक। दूसरी लैंग्वेजेस में बहुत कम ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, और पहली चीज़ थी इसमें ब्राउज़र, यहाँ पर हर तरह के ब्राउज़र को जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि बैकएंड में इसके बैकएंड भी इसमें अवेलेबल होता है, जैसे Node.js हो गया हमारा, है ना, Node.js हो गया, और हमारा एक और हो गया यहाँ पर एक्सप्रेस। ठीक है, इससे हम बैकएंड एक तगड़ा तैयार कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिएक्ट और Vue.js। ठीक है, इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये रिएक्ट, तो ये रिएक्ट है जो कि इसको अभी तुम इतना समझ लो कि ये फ्रंट एंड में हेल्प करता है। ठीक है, फ्रंट एंड हम किससे बनाते हैं एक वेबसाइट का, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब उसी में ही Node.js यहाँ पर बैकएंड का काम करता है। ठीक है, और जो रिएक्ट है वो फ्रंट एंड में थोड़ी सी और एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड करता है। इसके लिए मैं यार एक डेडिकेट फुल स्टैक डेवलपर वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। अब मैं एक और इसका फ़ायदा क्या होता है जावास्क्रिप्ट का, क्यों काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पर 2020 में यार काफ़ी सारी कंपनीज इसको अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि तुम्हें रीज़न बताया था एक एंटायर प्रोडक्ट हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी कंपनीज ने यहाँ पर कर लिया है, पहले भी करती थी, अब और ज़्यादा इसका हो रहा है। और मोस्ट इन डिमांडिंग लैंग्वेज यहाँ पर ये थी 2020 की, और काफ़ी इसका आगे भी स्कोप है, 2021 की भी ये बेस्ट लैंग्वेज होने वाली है। मैं तुम्हें इसका रीज़न बता रहा था यार, यहाँ पर एक और रिएक्ट नेटिव इसमें हम यूज़ कर सकते हैं अलग। उस रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है इसका, और रिएक्ट नेटिव की मदद से होता क्या है यार कि जो मोबाइल ऐप्स होती हैं हमारी वो बनती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं और iOS ऐप्स भी बना सकते हैं। अब लेट सपोज अगर तुमने सुना होगा एक एंड्रॉयड डेवलपर हमें बनना है, तो तुमने अभी तक ये सुना होगा कि हम जावा सीख सकते हैं और फिर एक XML से हम उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जावा उसमें पीछे हमारी जैसे कोई बटन होता है उस पर क्लिक होता है तो वो फंक्शनैलिटी करता है जावा। तो जावा और करके एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐसे मतलब हम कोड करके और उसके बाद हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते हैं। ठीक है, और अगर यही चीज़ वो जो ऐप्स होती है वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनती है, ठीक है, जावा से, और ऐसे ही अगर हमें iOS यानी कि हमें एप्पल के लिए जो iOS होता है उसके लिए हमें कुछ ऐप्स बनाना होता है, तो हमें एक शिफ्ट लैंग्वेज अलग यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये दो अलग बार हमें दो कोड लिखने पड़ते हैं। जावा का अलग लिखो, स्विफ्ट को iOS में तुम्हें चलानी है ऐप को तो अलग कोड, तो 2 ऐप्स बनानी पड़ती थी, 2 बार कोड। रिएक्ट नेटिव क्या करता है यार कि तुम एक ही कोड यहाँ पर कर लो, एक ही जो ऐप होगी वो इसमें भी चल जाएगी, एंड्रॉयड में भी, और इसमें भी चल जाएगी जो कि हमारा iOS है। ठीक है, तो एप्पल और iOS और एंड्रॉयड दोनों में चल जाती है रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क की मदद से। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, इस वजह से ये लैंग्वेज यहाँ पर डिमांडिंग है।
ठीक है, अब हमारी दूसरी लैंग्वेज पे हम आ जाते हैं। हमारी दूसरी लैंग्वेज है यहाँ पर पाइथन। अब इसके हम बात कर लेते हैं थोड़ा पाइथन के बारे में, क्यों ये हमारी इन डिमांडिंग लैंग्वेज है यहाँ पर 2021 की। बिकॉज हमने यहाँ पर देखा है सबसे पहली चीज़ इसकी कि ये ईजी टू लर्न है। ठीक है, इसको आप आसानी से सीख सकते हो। जितना हमें कॉम्प्लिकेट मतलब जितनी भी मुश्किल हमें आती है C++ कंपेयर टू जावा, उतनी यहाँ पर पाइथन में तुम्हें नहीं आने वाली, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ईजी है ये सीखने के हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन इसमें होता है। ठीक है, तो ऑटोमेशन में भी ये काफ़ी हेल्प कर रही है, इस वजह से इसको ये दूसरे नंबर पर रैंक हो रही है। तो टास्क को बिजनेस जो टास्क है उसको ऑटोमेशन में भी ये हेल्प करती है लैंग्वेज। ठीक है, और तीसरी चीज़ यार यहाँ पर ये वेब डेवलपमेंट में भी काम करती है। अगर हम पाइथन के साथ में जेंगो का हम यूज़ करें, जेंगो है ना फ्रेमवर्क है, तो अगर हम उसका यूज़ करें तो हम बैकएंड में ये रोल अदा कर सकती है। फ्रंट एंड भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, पर फ्रंट एंड बेस्ट किससे होगा? जावास्क्रिप्ट से ही होगा। ठीक है, पाइथन उसको वहाँ वेब डेवलपमेंट में टक्कर नहीं देने वाली। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर वेब डेवलपमेंट पे टॉप पर है और आने वाले 3-4 साल 5 साल तक अभी रहने वाली है, आगे का पता नहीं। ठीक है, रहने वाली जावास्क्रिप्ट। उसके बाद में वेब डेवलपमेंट में अगर आप एक जेंगो यूज़ करते हो, पाइथन प्लस जेंगो, एक फ्लस्क और होता है, 3 चीज़ें, इसको मिला के आप अपना बैकएंड वेबसाइट का तैयार कर सकते हो। फ्रंट एंड में थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। मज़ा जो है वो जावास्क्रिप्ट में है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है AI और मशीन लर्निंग में कि ये लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आप मशीन लर्निंग और AI में आगे जाना चाहते हो तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंसाइडर कर सकते हो। मस्ट सीखो अगर आप इसमें जाना चाहते हो, बिकॉज इसमें आने वाले समय में फ्यूचर में काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा हो कि मेरे को मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड है, AI में, तो ये एक मैंडेटरी लैंग्वेज है, ये तो आपको सीखनी ही है। ठीक है, तीसरी लैंग्वेज यार हमारी जावा। ठीक है, तो जावा यार यहाँ पर एवरग्रीन लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही जगह यहाँ पर ये यूज़ होती है। ठीक है, इसकी जो डिमांड है वो कभी भी कम नहीं होने वाली है, एक मस्ट चीज़ है। ठीक है, अब इसका मैं रीज़न देता हूँ तुम्हें क्यों ये लैंग्वेज इतनी अच्छी है। तो इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि बेस्ट लैंग्वेज फॉर योर पोर्टफोलियो। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पर ये एक बेस्ट लैंग्वेज है। अगर ये आपके रेज्यूमे में होती है तो एक वज़न पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि है ना। तो HR वगैरह अगर आपके रेज्यूमे को देखते हैं तो उसमें एक बढ़िया चीज़ आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ऐड होती है। एक और इसका ये फ़ायदा होता है कि यार ये जो अगर आपने जावा सीख ली, सो यू कैन लर्न, इफ़ यू लर्न जावा देन यू कैन लर्न एनी अदर लैंग्वेज वेरी इजीली। ठीक है, अगर आपने जावा सीख ली तो आप दूसरी लैंग्वेज सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। लेट्स सपोज अगर आप एक फ्रेशर बच्चे हो, ठीक है, और अगर आप जावा सीख रहे हो अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो 2 से 3 महीने आपको लग सकते हैं। ठीक है, 2 महीने सिर्फ एक लैंग्वेज को सीखने में 2 महीने बहुत होते हैं। अब इसमें भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप दिन के 2 घंटे ही दे रहे हो, ज़्यादा 4-4 8-8 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन के अगर आप 2 घंटे भी देते हो, अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई लोग 3 घंटे दे रहे हैं, है ना, 3 घंटे दे रहे हैं तो भी 2 महीने में हो जाएगा। फिर भी मैं बोल सकता हूँ 3 महीने में हर कोई यहाँ पर कर सकता है जावा को, सिर्फ केवल जावा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जावा की बात कर रहा हूँ। तो 2 महीने में हर कोई यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ 2 से 3 महीने में आप कर सकते हो। अगर आपने जावा कर ली तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हो। जैसे अगर आपको फिर पाइथन सीखनी है, C++ सीखनी है, तो अगले 1 महीने में आप दोनों सीख जाओगे। ठीक है, जावा सीख ली 2 महीने में, अब अगले 15 दिन में तुम C++ सीख सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, अगर तुम्हें कोई और लैंग्वेज सीखनी है तो वो तुम्हें सिर्फ 15 दिन लगेंगे सीखने में, इससे ज़्यादा लगेंगे ही नहीं। इसलिए जावा एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, ये सीख लिया बाकी लैंग्वेज सीख सकते हो। तो कंपनीज भी इस बेस पे हायर करती है कि अगर इस बंदे को जावा आती है तो हम उस बेस पे इसको हायर कर लेते हैं, और बाकी अगर हमें कुछ और नीड होगी, अगर कुछ और नीड हुई, मान लो कि जावा स्क्रिप्ट के अलावा हमारी कोई और लैंग्वेज हो गई, कुछ और चीज़ें यहाँ पर कंपनी को सिखाना है, तो वो ये देख लेते हैं यार इसको जावा तो आती है, तो ये चीज़ आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो लॉन्ग रन में आपकी एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज हो सकती है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। 2021 में इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप C++ सीख लिया तो जावा को आप इग्नोर कर रहे हो, नहीं, आप जावा को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, ये टाइम लेती है, माना इसको सीखने में टाइम लगता है, पर वर्थ इट है। ठीक है, बहुत ही वर्थ इट है। ये पुरानी लैंग्वेज ज़रूर है पर एवरग्रीन है। ठीक है, यहाँ पर कभी भी इसका स्कोप ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ख़त्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। कंपटीशन ज़रूर बढ़ा है पर ख़त्म नहीं हुआ है, और ये इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी यहाँ पर चौथी लैंग्वेज है यार यहाँ पर C++। ठीक है,
अब इसका क्या, इसको 14 नंबर पे क्यों रखा है, इसको भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। लास्ट वाले इस वीडियो के लास्ट में जब 5 लैंग्वेज बता दूंगा उसके बाद एक बढ़िया सी मैं चीज़ तो मैं बताने वाला हूँ। तो C++ इसका रीज़न है हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। कोड काफ़ी जल्दी से यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो मज़ा आता है, जल्दी से हमारे प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आप जो गेम खेलते हो आसपास में, वो काफ़ी C+ में कोडेड होते हैं, क्योंकि वो चीज़ फास्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है। तो वहाँ पर C++ वाली लैंग्वेजेस यहाँ पर यूज़ होती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना हम गन यहाँ पर चला रहे हैं तो उसी टाइम वो गोली जानी चाहिए, लगनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गन कर रहे हैं, 5-10 सेकंड वेट कर रहे हैं, हाँ भाई हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर उसके बाद वो गोली लग रही है उसको, तो ऐसे नहीं हो सकता। इस वजह से C++ उसके लिए बेस्ट है। अगर गेम डेवलपमेंट में अपना करियर देखते हो, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला मैं बोलूँगा आपका हो भी नहीं, 3 लैंग्वेज आपको कभी भी इग्नोर, आप पाइथन को एक बार को और इग्नोर कर सकते हो, C++ जावा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। बेस्ट चीज़ है और काफ़ी सारे गेम डेवलप यहाँ पर होते हैं C++ लैंग्वेज में। तो हमारी 5वीं लैंग्वेज है यार यहाँ पर गो लैंग्वेज, इसको आप गो लैंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो गो लैंग्वेज हमारी है, बेस्ट चीज़ इसकी यार ये है मेड बाय गूगल, ठीक है, और इसमें हाई परफॉर्मेबल और स्केलेबल ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो 2 रीज़न ये हो गए। तीसरा रीज़न यहाँ पर ये इजी टू स्टार्ट विथ, ठीक है, आप आसानी से इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े सर्वर हैं, हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स लाइक हमारा बिटकॉइन हो गया, ठीक है, या फिर हमारा जो डॉकर हो गया, वो रिटन है गो लैंग में, ठीक है, गो लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो रिटन है गो में। तो ये जो लैंग्वेज है यार, ये मैं बोलूँगा अगर आप एक BCA BSc के स्टूडेंट हो तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सीख सकते हो, गूगल की तरफ कुछ देख रहे हो है ना, उस जॉब्स में जाना चाह रहे हो तो वो, पर एज अ फ्रेशर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी गो लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला इंटरव्यू में, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको किससे स्टार्ट करना है, तो अब यार हम बात कर लेते हैं कि अगर हम BCA के BSc IT के स्टूडेंट हैं तो हम किस लैंग्वेज से स्टार्ट करें। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ईयर में यार आपको लगभग ज़्यादातर कॉलेजेस में, मेरे कॉलेज का मेरे को मालूम है और काफ़ी और सिलेबस मालूम है, फर्स्ट में आपको C लैंग्वेज सिखाई जाती है, ठीक है। तो वो तो खैर ठीक है, ठीक है, वो तो एक्सेप्शनल है, ठीक है। जो हमारा सेकेंड ईयर होता है उसमें हमें जावा, C++, पाइथन तीनों सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें से मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जावा को तुम्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। उसका रीज़न ये एवरग्रीन लैंग्वेज है, हर जगह काम आती है। कंपनी तुम्हें जावा को देखकर हायर कर लेती है कि बाद में अगर कोई दूसरी चीज़ होगी वो तो हम इसको सिखा देंगे, एटलीस्ट इसको जावा तो आती हो, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ C++ को हमें इग्नोर क्यों नहीं करना है, क्योंकि C++ के साथ में अगर आपको जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को क्रैक करना होता है, जैसे हुआ अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डीशॉ, ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर आपको इनके पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे 40 लाख, अगर इतने बड़े बड़े आपको लेने हैं तो फिर आपको प्लेसमेंट की तैयारी करनी पड़ती है C++ प्लस डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो उसमें आपके C++ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, C++ के पॉइंटर्स के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि जावा में नहीं होता है ना। तो C++ में आपको एक एज ज़रूर होता है, ठीक है, जावा से भी काम होता है पर C++ अगर आती है तो एज है। मोस्ट ऑफ द कंपनी C++ के क्वेश्चंस यहाँ पर आपका जो राउंड होता है उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। टेक्निकल राउंड में भी पूछा जाता है पर जो रिटर्न होता है उसमें C++ के यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। अब पाइथन को अगर तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह और मशीन लर्निंग है ना, इसमें तुम देख सकते हो, या फिर पाइथन का एक और जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी कि वेब डेवलपमेंट में भी काम करती है, इसके कुछ फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जैसे जेंगो, और अब जेंगो मतलब डी, इसमें डी साइलेंट है, ठीक है, जेंगो, और दूसरा हमारा फ्लस्क हो गया ना, इनको मिलके वेब डेवलपमेंट में भी बैकएंड का काम भी हम पाइथन से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो चीज़ तुम देख सकते हो, अगर इसमें जाना है तो वेब डेव में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, AI उसमें जाना है तो पाइथन उसमें चीज़ सीख सकते हो, अच्छी चीज़ है, सीखनी चाहिए, पर तुम एक हद तक इसको इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, पर तुम्हें 2 लैंग्वेज काफ़ी सीरियसली पढ़नी है जो कि है जावा और C++, ये कभी भी इग्नोर नहीं हो सकती। ये बात हो गई सेकेंड ईयर की। अब थर्ड ईयर के में तुम आओगे BCA के, तो तुम्हें बैकएंड की चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे PHP लैंग्वेज हमें एक सिखाई जाती है, MySQL से आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, और हमारे शायद थर्ड ईयर में जावास्क्रिप्ट भी है। तो अगर नहीं भी है आपके कोर्स में तो मस्ट जावास्क्रिप्ट सीखो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हो सकता है आपके इंटरव्यू में नहीं पूछा जाए, ठीक है, पर जो कंपनीज में काम हो रहा होता है एक्चुअल में वो जावास्क्रिप्ट पे आजकल ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसीजर आपका C++ वगैरह से, इनसे होता है, जावा वगैरह से, ये भी थोड़ी बहुत काम में आती हैं,
अब वो यार डिपेंड करता है आपकी पोजीशन कौन सी है, पर मेजोरिटी में मैं बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो 5 लैंग्वेज मैंने यहाँ पर बताई है, इसमें से C++ जावा तो हमें मस्ट 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 पढ़नी है, जावास्क्रिप्ट भी हमें पढ़नी है। जावा और C++ और जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेजेस हमें मिस नहीं करनी है। 2 साल लगाने वाली, पर कैसे भी पढ़े हमें ये चीज़ पढ़नी है। तीसरी चीज़, पाइथन तुम्हारी एक चॉइस है, ठीक है। अब जैसे हमारे तो हमें एग्जाम पास करने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ज़रूर। पर अगर मेरे को वेब डेव में भी नहीं जाना पाइथन से, और मेरे को AI और उसमें भी नहीं जाना है, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। पर पास के लिए तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने जावा पढ़ ली तो पाइथन मेरे लिए 15 दिन का खेल है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ C++ जावा में से कोई एक लैंग्वेज पकड़ लो, अगली लैंग्वेज पढ़ने में तुम्हें सिर्फ 15 दिन का समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। 3 लैंग्वेज को तुम्हें इग्नोर नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूँ, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, गोलैंग को तुम चॉइस है यार, ठीक है, पढ़ सकते हो। 2021 में यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर में ये आ रही है, क्योंकि ये हाईली स्केलेबल है, ठीक है, और मेड बाय गूगल है। तो पॉपुलरिटी में अभी आई है, थोड़ी सी नई लैंग्वेज है, ठीक है, आई है अभी पॉपुलरिटी में और आएगी, ठीक है। तो इसको तुम एक एडिशनल चीज़ की तरह सीख सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट इन डिमांडिंग लैंग्वेज होगी 2021 में, और है भी 2020 में भी काफ़ी रही है, तो उस हिसाब से 2021 में भी ये रहेगी। तो यार ये वीडियो कैसा रहा, सब्सक्राइब कर देना, नए हो इस चैनल पे तो काफ़ी और इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। BCMC की सीरीज़ चेक कर लेना, अगर तुम्हें BCMC से रिलेटेड कोई डाउट्स हो। कॉलेज रिव्यू भी मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, दिस इज़ तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।